हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सीए इरफान नमक वाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान पर सीए इरफान। आप सब लोग आज के वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक पर रहने वाला है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 या कहे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स ऑडिट किसे एप्लीकेबल होता है। आपके बिजनेस का कितना टर्नओवर होगा जब आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस साल की टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट क्या है, और अगर आप लास्ट डेट पर आपका टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हो तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपील, अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हो और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है एक और नया वीडियो बनाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जहां हम जानेंगे ये सारी की सारी जानकारी पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्स ऑडिट किसे एप्लीकेबल होता है, आपके बिजनेस या प्रोफेशन का कितना टर्नओवर होगा तब आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। देखिए, एज पर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, every person carrying on business is required to get his accounts audited if his total sales, turnover or gross receipt in business exceeds 1 crore rupees in any previous year. Or in case of person carrying on profession, he is required to get his account audited if his gross receipt in profession exceeds 50 lakh in any previous year. मतलब हर पर्सन जो बिजनेस करता है, अगर उसका टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से एक्सीड करता है, या अगर वो प्रोफेशन में है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, डॉक्टर या लॉयर, और उनका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से एक्सीड करता है तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। बट इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर की टोटल रिसिप्ट में से 95% या उससे ज़्यादा रिसिप्ट और टोटल पेमेंट में से 95% या उससे ज़्यादा की पेमेंट बैंकिंग चैनल से हुई है जैसे कि चेक, NEFT, RTGS या ऑनलाइन, तो ये जो 1 करोड़ की लिमिट है वो बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। मतलब अगर आपके प्रीवियस ईयर की टोटल रिसिप्ट में से 95% या उससे ज़्यादा की रिसिप्ट और टोटल पेमेंट में से 95% या उससे ज़्यादा का पेमेंट बैंकिंग चैनल से हुआ है तो आपका टर्नओवर अगर अप टू 10 करोड़ भी रहता है तो आपको ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये चेंजेस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए किया गया है और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए भी किया गया है। अभी तक हमने देखा सेक्शन 44AB जिसको एप्लीकेबल होता है, उनके एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड रूल्स। अब हम देखेंगे जो पर्सन बिजनेस में है और उन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन 44AD को चूज किया है तो उनको क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले शॉर्ट में ये जान लीजिए कि सेक्शन 44AD क्या कहता है। सेक्शन 44AD एक प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है जिसमें वो लोग इनकम शो करते हैं जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो अपने टर्नओवर का मिनिमम 8% एंड अबाव प्रॉफिट शो करते हैं अगर उन्होंने अपना ट्रांजैक्शन कैश में किया है, या 6% एंड अबाव प्रॉफिट शो करते हैं अपने टर्नओवर का अगर उन्होंने अपने ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू किया है। और सेक्शन 44AD आपको तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी इनकम अप टू 2 करोड़ होती है। अगर आपकी इनकम अबाउट 2 करोड़ होगी तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और अंडर सेक्शन 44AB उसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना टेबल जिसमें हम समझेंगे अगर आप सेक्शन 44AD का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कब और कैसे एप्लीकेबल होगा। इस टेबल में हमें 7 सिचुएशन दी गई है और हम इन सभी सिचुएशन में समझेंगे कि कब और कौन सी सिचुएशन में अगर हम रहते हैं तो हमको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं। सबसे पहली रो में आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर, फिर आपकी टर्नओवर लिमिट, फिर सेक्शन 44AD अगर आपने उसे ऑप्ट किया है तो क्या होगा, फिर आपकी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% से एक्सीड होती है या नहीं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और लास्ट कॉलम में है कि आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है या नहीं। फर्स्ट नंबर की जो सिचुएशन है उसमें अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको स्ट्रेट अवे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। अगर
मतलब आपको सेक्शन 44AD और जो 5% का स्पेशल प्रिविलेज है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड सिचुएशन में हम देखेंगे कि अगर आपका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है तो आपको सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपकी टोटल रिसिप्ट में से कैश की रिसिप्ट 5% से एक्सीड नहीं करती है या आपके टोटल पेमेंट में से कैश में पेमेंट 5% से एक्सीड नहीं करता है तो इन सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड सिचुएशन में हम देखेंगे अगर आपका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ है और अगर आपकी टोटल रिसिप्ट या पेमेंट इन दोनों में से कोई भी 5% से एक्सीड करता है तो आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट का 10 करोड़ वाला जो रिलैक्सेशन का बेनिफिट है वो भी नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे फोर्थ सिचुएशन जिसमें अगर आपका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ है तो आपको जो 10 करोड़ की लिमिट वाला रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। आप चाहे तो सेक्शन 44AD का बेनिफिट लेकर अपने टर्नओवर का मोर देन 8% या 6% प्रॉफिट शो करके विदाउट ऑडिट के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट अगर आप सेक्शन 44AD ऑप्ट नहीं करते हो और अपना प्रॉफिट बिलो 8% या 6% शो करना चाहते हो तो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा और सीए के थ्रू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सिचुएशन 6 और 7 जिसमें अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ होता है तो आपको सिचुएशन 4 एंड 5 वाले सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट अबाउ 8% या 6% शो करिए और ऑडिट से सेफ हो जाए और प्रॉफिट अगर बिलो 8% या 6% शो करना है तो ऑडिट करवाइए। होप आपको इस टेबल के जरिए समझ गया होगा कि आपको किन किन सिचुएशंस में टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा और किन सिचुएशंस में आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम जानते हैं सेक्शन 44AD से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन। सेक्शन 44AD भी सेक्शन 44AD की तरह ही एक प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है बट ये प्रोफेशनल को एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको आपकी ग्रॉस रिसिप्ट का मोर देन 50% प्रॉफिट शो करना कंपलसरी होता है, जैसे वो 8% या 6% होता है वैसे। चलिए अब हम देखते हैं वो टेबल जिसमें सेक्शन 44ADA अगर कोई ऑप्ट करता है तो उनको टैक्स ऑडिट किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा। सिचुएशन 1 में अगर आपका टर्नओवर अबाव 50 लाख है तो आपको सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रेट अवे कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सीए के थ्रू। सिचुएशन 2 एंड 3 दोनों अपोजिट सिचुएशन है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख है तो आप आपके टर्नओवर का 50% या अबाव प्रॉफिट शो करके ऑडिट करवाने से बच सकते हो। बट अगर आपका प्रॉफिट लेस देन 50% है तो आपको सीए के पास आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। आई होप आपको इन टेबल के जरिए समझ गया होगा कि आपको किन सिचुएशंस में ऑडिट एप्लीकेबल होगा और किन सिचुएशंस में एग्जम्प्ट। तो चलिए अब हम जानते हैं ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट और पेनल्टी अगर आप ड्यू डेट पर ऑडिट नहीं करवाते हो तो। दोस्तों अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हो तो आपको बता दूं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है 38 सितंबर 2022। अगर गवर्नमेंट इस डेट में कोई एक्सटेंशन करती है तो जब कभी भी गवर्नमेंट एक्सटेंशन करेगी तो तब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट पर सबमिट नहीं करते हो तो आपको आपके टर्नओवर का या ग्रॉस रिसिप्ट का 0.5% या 1,50,000 इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उतनी पेनल्टी लगेगी। तो ये थी सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।